आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि किन्हीं 4 प्रोटीनों के नाम देते हुए उनके मनुष्य के शरीर में किए जाने वाले कार्य लिखिए। तो हमें बताना है कि हमारे 4 प्रोटीन के नाम बताने हैं और साथ में मनुष्य के शरीर के अंदर ये क्या कार्य करते हैं, इसे हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो 4 प्रोटीन हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके नाम और इसके शरीर में होने वाले कार्य की गणना करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहला हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा क्या है, वो है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ये दोस्तों हमारे रक्त में पाया जाता है और यह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो कि हमारे फेफड़ों से विभिन्न ऊतकों और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे हीमोग्लोबिन है इसका कार्य क्या है, यह रक्त में पाया जाता है। यह रक्त में पाया जाता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को संवहन करता है। तो हम कह सकते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों में O2 जो कि होता है ऑक्सीजन का संवहन करता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा प्रोटीन कौन सा है और वो किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करता है। तो दूसरा प्रोटीन है दोस्तों हमारा मायोसिन। ठीक है, दूसरा कौन सा है, वो है हमारा मायोसिन। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मायोसिन हमारा क्या कार्य करता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये मायोसिन यह मांसपेशियों में पाया जाता है और यह मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह मांसपेशियों में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है और यह हमारे मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है और यह मांसपेशियों के संचालन में सहायक है, होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा प्रोटीन है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों हमारा पेप्सिन। ठीक है, तीसरा जो हमारा प्रोटीन है वो है हमारा पेप्सिन। अब दोस्तों ये जो हमारा पेप्सिन है ये हमारे शरीर के आहार नाल के आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, और यह हमारे भोजन के पाचन में सहायक है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारे शरीर के अंदर जो हमारी आहार नाल के आमाशय, यह कहाँ पाया जाता है, यह शरीर के आहार नाल, जिसे हम कहते हैं स्टोमैच आमाशय में पाया जाता है और ये हमारे क्या करता है, यह हमारे भोजन पाचन में सहायक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका कार्य क्या है, भोजन पाचन में सहायक है। ठीक है, अब दोस्तों हम अपना चौथा प्रोटीन देखते हैं कि चौथा प्रोटीन हमारे कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो ये होता है हमारा फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा प्रोटीन जो कि होता है हमारा फाइब्रिनोजेन। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है दोस्तों हमारा, यह रक्त में पाया जाता है और यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह रक्त में पाया जाता है और यह रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। यह और रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों हमारे 4 प्रोटीन के नाम और इनकी क्रिया कि हमारे शरीर में किस तरह से क्रिया करते हैं और हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।